Hello friends, good evening once again my dear students. I am here with another topic of the chapter Human Health and Diseases. So in this video clip I am just going to explain you about the leftover disease, that is the ringworm. Student, ringworm is nothing but is a fungal disease. Clear? As you already know that fungi they are responsible for causing variety of the diseases in human being and other animals. Clear? Here in your class 12th syllabus, the disease which is related to the fungus, that is the ringworm. Clear? तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. दिस डिजीज आप देखोगे इट इज़ कॉज्ड बाय द 3 इम्पॉर्टेंट फंजाई. ठीक है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो 3 स्पीशीज का नाम आपको याद रखना है. माइक्रोस्पोरम, देन ट्राइकोफाइटॉन, क्लियर, एपिडर्मोफाइटॉन. क्लियर? यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में ही बीच बीच में और भी चैप्टर्स हैं जहाँ पे ट्राइकोडर्मा का भी जिक्र है. ट्राइकोडर्मा तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ट्राइकोफाइटॉन है. क्लियर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया जाता है कि रिंगवर्म इज कॉज्ड बाय ट्राइकोफाइटॉन और ट्राइकोडर्मा, तो आप लोग हमेशा टिक इस पे लगाएंगे. तो ये कॉम्बिनेशन आपको रखना है. फाइटॉन वर्ड आप रख लीजिएगा, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, क्लियर, और माइक्रोस्पोरम. तो these are the 3 species of the fungi that are responsible for causing the disease ringworm. क्लियर? ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है. क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? जाहिर सी बात है, ये मिट्टी से फैलता है. सॉइल बॉर्न डिजीज है ये. जनरली छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेलते कूदते रहते हैं मिट्टी में, दैट फंगस रिमेन्स इन द सॉइल. ठीक है, तो वहां से उनकी बॉडी में वो इन्फेक्शन बड़े इजीली पहुंच जाता है. नंगे पैर लोग बाहर मिट्टी में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, तो वहां से भी ये डिजीज बड़े आसानी से आ जाती है. इसके अलावा बाय द यूज ऑफ इन्फेक्टेड आर्टिकल्स, स्पेशली जो टॉवल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इन्फेक्शन इज गेन्ड फ्रॉम द सॉइल और बाय यूजिंग द टॉवल, क्लोथ्स और इवन द कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. सपोज दैट मुझे अगर हो रखा है, मेरे सिर में अगर इन्फेक्शन है, ठीक है, रिंगवर्म मेरे सिर में है, मैं कंघी यूज करता हूँ, तो जाहिर सी बात है वो फंगस के जो हाइफी होंगे या फंगस के जो स्पोर्स होंगे वो उस कॉम में होंगे. ठीक है, अगर उस कॉम को कोई और यूज करता है तो वो उसमें इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं. या हमारे हाथ में या हमारे फेस पे या कहीं गर्दन में अगर हो रखा है और हम जो टॉवल यूज कर रहे हैं, जो हैंकी यूज कर रहे हैं, हमने पसीना पोंछा, मुंह पोंछा, है ना, और उसी से किसी और ने भी पोंछ लिया, तो इजीली वो ट्रांसफर हो जाता है. क्लियर? इसके अलावा कभी कभी हम लोग अपने सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं, टहलने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं दूसरे सिटी की तरफ. ठीक है ना, ओकेजनली कभी कभी तो होटल्स वगैरह बुक करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, अगर हम कॉशियस नहीं रहेंगे तो हम लोग बहुत आसानी से ये डिसीज ले सकते हैं, क्योंकि जो बेड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें हमसे पहले कौन सोया है कौन नहीं सोया है ये हम लोग नहीं जानते. तो वहाँ पे हमें बेडशीट चेंज करानी चाहिए, पिलो कवर वगैरह चेंज करानी चाहिए, टॉवल हमें नया इशू कराना चाहिए, क्योंकि ये वो प्लेसेस होते हैं जहाँ से हम लोग ये डिजीज़ बड़े ईजिली ले सकते हैं. क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बताया मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीजेस की, कैसे ये डिजीज ट्रांसमिट होती है. ठीक है, अब बारी आती है किसकी? सिम्टम्स की बारी आती है. क्लियर? तो सिम्टम में क्या है? दिस डिजीज अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स. ड्राई लेजन्स होते हैं, आप देखोगे इस जगहों पे हो जाता है, आर्मपिट पे हो जाता है. क्लियर? और बिटवीन द हिप एंड द थाई और हिप के बीच में जो स्किन के फोल्ड्स हैं वहां पे हो जाता है ना, तो ऐसी जगहों पे ही हो जाता है. क्लियर? स्कैल्प जो होता है, हमारी खोपड़ी होती है, हमारे नेल्स में हो जाता है, स्किन पे हो जाता है. ये टारगेट पार्ट्स है हमारी बॉडी के जहाँ पे ये डिजीज इजिली होती है. ठीक है, तो अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन याद रखिएगा ये.
ठीक है ना। ड्राई स्केली लेजन ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्कैल्प, नेल्स एंड स्किन। क्लियर? एंड दीज ड्राई लेजन्स आर अकम्पनीड बाय इचिंग। क्लियर? इंटेंस इचिंग, खुजली होती है उसमें, है ना, खुजली होती है बराबर। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि व्हाट कंडीशन फेवर्स दिस डिजीज। क्लियर? सो हीट एंड मॉइस्चर, ये आपको पता है कि जो फंगस होते हैं दे फ्लरिश वेल इन द रेनिंग सीजन, है ना। ये जो सीजन होता है इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा सीजन है ना, यानी कहने का मतलब हीट एंड मॉइस्चर दे फेवर द ग्रोथ ऑफ द फंजाई इन द स्किन folds, particularly in groin and between the toes। ये वर्ड क्या है, ग्रोइन? ग्रोइन क्या, ये रीजन होता है हिप का और थाई का, जो पीछे का जो जॉइंट होता है, आप देखोगे वहां पे जो फोल्ड्स होते हैं उन जगहों पे ये होता है। ठीक है, वहां पे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज रिंगवॉर्म। क्लियर स्टूडेंट? दिस इज ऑल अबाउट द रिंगवॉर्म। इसको दांत खाज खुजली भी बोलते हैं। क्लियर? और ऐसे जनरल चीज मैं आपको बता दूं जो आपके सिलेबस पे नहीं है मगर आपको जानना चाहिए, जो फंगल डिजीजेज होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है माइकोसिस और दूसरा होता है टॉक्सिकोसिस। ठीक है ना। माइकोसिस क्या होता है? इट इज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द फंजाई। ठीक है, फंजाई के इन्फेक्शन से, डायरेक्ट इन्फेक्शन से होता है। और टॉक्सिकोसिस क्या होता है? दिस इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिक फंगल मेटाबोलाइट्स। ठीक है ना, दिस इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिक फंगल मेटाबोलाइट्स। क्लियर? तो ये दो कॉमन कैटेगरी होती है फंगल डिजीज की, माइकोसिस एंड टॉक्सिकोसिस। तो यहाँ पे ये जो रिंगवर्म है, रिंगवर्म की जो कैटेगरी है वो माइकोसिस की कैटेगरी में आ जाती है। डायरेक्ट जो फंगस होता है, ये स्पीसीज जो होती है वो डायरेक्ट अटैक करती है। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिंगवर्म। ठीक है। So in this way, student, we have completed all the diseases. Now next time we will discuss the another topic related to this chapter, that is the immunity. Thank you very much.